जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। आरुषि, आप मुझे देख सकते हो बच्चे? आस्था क्लियरली सुन सकते हैं बेटा? आप सबका निमाई पाठशाला की आज की चैतन्य चरितामृत की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा आई थिंक मेरी लाइफ की सबसे क्रेजी कक्षा है, क्योंकि इस समय जिस महान देश में मैं बैठी हूँ वहाँ पे रात के 1 बज रहे हैं, और यहाँ के महाप्राणी रात्रि में 8 बजे सब शयन में चले जाते हैं। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जाने घोर अंधकार में, और आवाज भी हमारी एको कर रही है। इस समय रात्रि का 1 बज रहा है, और हम ही और हमारे प्राण ही जानते हैं कैसे 1 बजे तक आप सबकी प्रतीक्षा की है मैंने। आप सब अच्छे हैं? जय हो, सो गुड टू सी यू। मैं मंडे ट्यूसडे की क्लास नहीं ले पाई बिकॉज ऑफ कांस्टेंट ट्रैवलिंग और यही कंस्ट्रेंट के कारण। पर आज तो मैंने बोला कि कल फिर हमारा फर्स्ट सेशन है कैनबेरा में, सवेरे 3 घंटे हमको जाना है, सेशन करना है, फिर लौटना है, फिर सिडनी सेशन है। तो मैंने बोला आज की क्लास तो करनी ही पड़ेगी, वरना मुझे सेशन की मोटिवेशन कहाँ से आएगी। तो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग टू द क्लास टुडे। आज मेरी आवाज ऐसे ही सभ्य मैयाओं जैसी बिल्कुल धीरे धीरे आएगी। तो जो भी ज्ञान आपको मिलेगा वो इसी वॉल्यूम पर मिलेगा, जो कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो आज है चैतन्य। आज आपको पता है क्या हुआ? देवी आ जाओ, घुटना मत तोड़ना बस। वाह वाह, क्या बात है। आई जस्ट सॉ कैंगरू रनिंग इन माई हाउस। नो नो नो, कैंगरू इन द फॉर्म ऑफ ए ह्यूमन। तो आज एक बहुत फनी बात हुई। आज ऑस्ट्रेलिया में हमने सिडनी में एक वेलकम मीट एंड ग्रीट रखा था, बिकॉज समय कम है और सबके पास जाके मिलने का तो अवकाश मेरे पास नहीं था। तो आज सभी को हमने यहीं बुला लिया था। तो आज एक वैष्णव ने मुझसे बड़ी विचित्र बात पूछी। आई शेयर इट विद यू ऑल, मे बी आप लोग उससे बहुत क्लोजली रिलेट करोगे। मैं 2 दिन से आई हूँ। 2 दिन से वो जो वैष्णव हैं वो पूरी तरह सेवा में लगी हैं। हमारे को लाना, खिलाना, फिर हमसे कोई चीज है, हमें कुछ आवश्यकता है, हर चीज की हमसे बड़े प्रेम से पूछ रही हैं। बड़ी प्यारी हैं और बहुत सेवा में इतने आनंद से सेवा कर रही हैं कि उनको देखकर हमारे हृदय को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में भी लोगों का कितना सुंदर वैष्णव भाव है। आज जब सब लोग चले गए तो वो एकांत में मेरे पास आई और रोने लगी। तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने बोला, आप कहाँ चले गए थे? आप थोड़ी देर पहले तो सबके संग यहाँ थे, फिर गायब हो गए, अब दोबारा आप मुझे दिख रहे हो, आप कहाँ गए थे? उन्होंने मुझे बड़ा विचित्र सा उत्तर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि माँ, मैं आई थी, मैं आपसे मिली, और फिर मैं चली गई थी। फिर जब सब लोग चले गए ना, इसलिए मैं फिर दोबारा आपसे मिलने आ गई। मैंने बोला, ऐसा क्यों? हम लोग सब लोग बैठे, हमने चर्चा करी, क्वेश्चन आंसर्स हुए, खूब सारा आनंद हुआ, कीर्तन हुआ, वार्तालाप हुआ, तो आप क्यों चले गए? उसने बोला, माँ यहाँ ना लोग बहुत खराब हैं, बहुत पॉलिटिक्स है यहाँ पर। लोग अगर मुझे वहां देखते हैं ना, तो कोई कहता है ये तो हमेशा आगे ही आना चाहती है, ये तो माँ की फेवरेट ही बनना चाहती है, ये तो माँ को रिझाने के बड़े ही फेक तरीके अपनाती है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो ये है, ये तो वो है, इसमें तो सेवा भाव ही नहीं है, ये तो एक्टिंग करती है। माँ, ये सब सुन सुन के ना मेरे हृदय को बड़ी पीड़ा होती है ना। आई वॉज वेरी सैड। क्यों? क्योंकि ये बताते हुए वो रोने लग गई। मैंने कहा, मरो भाई, 2 दिना से जो माता पूरी सेवा में आनंद ले रही है, वो भी निंदा के डर से संकुचित होके सत्संग से अपने आप को दूर कर गई। हमने कहा, भैया हाथ जुड़वा लो, हमारे पैर पड़ने को हम तैयार हैं, पर प्लीज इस सोच के साथ जीना बंद करो यार कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं। टॉक टू माई हैंड। मुझे पता है, मैं सेवा कर रही हूँ, मैं जानती हूँ, मैं प्यार करती हूँ। मेरी जीवन में ठाकुर जी ने सेवा के प्रति मुझे ये कृपा दी है। फिर भी अपनी बुद्धि को फालतू चलाने का क्या प्रयोजन? ये मत भूलो लोग कौन है।
कुछ तो लोग कहेंगे, और ये भी मत भूलो, लोगों का काम है, ब्ला 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 ब्ला। काहे फर्क पड़ता है तुम लोगों को यार? या तो हृदय में खुद के दोष हो कि शायद जो ये लोग बोल रहे हैं सच है, तो मुझे गिल्ट हो जाता है जब ये मुझे उसके लिए टोकते हैं। कोई मुझे कहे कि आप हरिनाम का प्रचार नहीं करते, आप तो ढोंग करते हो, तेरी ऐसी की तैसी। अपना ज्ञान रख अपने पास। भैया ये शरीर की कोई नस काट के देख ले, महाप्रभु जी राधा रमन लाल के लिए प्रेम ही प्रेम छलके वो भाई। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रेम के प्रति समर्पण है, वो कभी क्या इस दुनिया की निंदा डिस्ट्रैक्शन से अफेक्ट होता है? नेवर। लोग बोलते हैं, उनको बोलने दो, क्योंकि उनका काम है बोलना। तुम्हारा काम उनकी बकवास को सुनना नहीं है। प्लीज इस बात से एडजस्ट हो जाओ। तुम लोग जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, एंड नॉट ऑल गेट टू लिव दिस लाइफ। हर एक के पास जीवन में इस आनंद को फील करने की कृपा नहीं है, नहीं है, और नहीं है। और जिसने इस आनंद को एक्सपीरियंस नहीं किया, उसके लिए ये सब ढोंग ही है। तो भैया, हम ढोंगी हैं, हम ऐसे ही हैं। तो तू खुश रह और हमको खुश रहने दे, अपना ज्ञान अपने पास रख। पर मुझे पीड़ा कब होती है, जब आप लोग लोगों के ऐसी कमेंट्स से बड़े विचलित हो जाते हो। बताओ, वो जो 24 घंटे में से हर 2 घंटे में आके मुझसे पूछ रही, माता जी ये, माता जी वो, इतने सुंदर सत्संग से वंचित रह गई क्यों? क्योंकि बैठी हुई चार माताओं ने उसको ये संकेत कर दिया कि तू ज्यादा सेवा करने का जो ढोंग कर रही है, मैया की फेवरेट बनना चाहती है, हम जानते हैं कि तेरा कोई ऐसा भाव नहीं है। इस कटाक्ष के भय से उसने सत्संग को छोड़ दिया। मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी भाई। कोई मार भी डाले भैया तो भी सत्संग नहीं छोड़ना हमको। कीर्तन तो किसी कारण से नहीं छोड़ेंगे। ये दुनिया के कारण भजन, भक्ति, राधा रमन, गुरु, कीर्तन कभी नहीं छोड़ना। क्योंकि जिस दिन तुम छोड़ दोगे ना, तुम भी उनके जैसे लल्लू निकम्मे हो जाओगे। एंड दैट इज व्हाट दे वांट। वो को नहीं, उनको समझ आता कि आप कैसे अच्छे हो रहे हो, कैसे आर्थिक रूप से कम होते हुए भी उनसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हो। यही तो झिलता नहीं है लोगों पे। कोई कहता भैया तू हंस क्यों रहा है, तो व्यक्ति कहता है भैया क्योंकि तू रो रहा है। तो बोलेगा तू रोएगा कब? बोला तू एक बार हंस के तो दिखा। यही दुनिया है। इसीलिए स्टॉप गेटिंग अफेक्टेड। कोई ताई कटाक्ष मारती है, कोई ननद कुछ बोलती है, कोई कुछ बोलता है, राधा रमण लाल की। बताओ, इतनी ही प्रभाव होना होता तो हिरण्यकशिपु सुधर नहीं जाता? उनके पास तो प्रहलाद थे। तो तुम और हम किस खेत की मूली हैं भाई? पर फिर भी अपना भजन छोड़ना नहीं, इस सोच के संग बिल्कुल नहीं जीना कि लोग क्या कहेंगे। मैं इस स्ट्रेस में अपनी लाइफ कभी नहीं निकालूंगी कि मेरे पड़ोस में रहने वाली आंटी मेरी कंठी और माला को देखकर क्या सोचती है मेरे बारे में। भाई तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो। तुम्हें लगता है हम टोना टोटका करने वाले हैं, भैया करते हैं, डर जाओ हमसे, फालतू मत बोलो। फालतू की किसी बात है, मस्त तो कीजिए भाई। पर वो व्यक्ति जो प्रभावित होता है उसको अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए भाई, कि इनके द्वारा बोली हुई झूठी बात भी मुझे क्यों बुरी लग रही है। कोई सच्ची बात, आपके मन में किसी के प्रति सच्चा प्रेम हो और दूसरा व्यक्ति कहे तुम झूठ बोल रहा है, तुम कैसे लड़ने पे आ जाते हो? अरे भाई है, तेरे बोलने से थोड़ी होता है। हम जानते हैं हम कितना सत्य बोल रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं। तो तुम दुनिया की फालतू की बातों में कैसे उलझ जाते हो? डोंट गिव एनी अटेंशन। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए हमको। जब कोई हमारी भक्ति, हमारी प्रगति, हमारी सेवा, हमारे आनंद को देखकर जलता है कि भैया ये ऐसा कर पा रहे हैं बट व्हाई नॉट मी,
तो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, बल्कि उनके द्वारा कहे हुए कटु शब्दों से प्रभावित नहीं। आर वी ऑल गुड? मैं नहीं चाहती कोई भी निमाई पाठशाला का बालक इस कारण से कथा सेवा को छोड़े, क्योंकि लोग कहने लगे ओहो, तुम तो बहुत बड़े बड़े कार्ड बनाते हो, ये सब एक्टिंग ना तुम अपने पास रखो, हमको पता है तुम माँ की दृष्टि में आने के लिए करती हो, तुम्हारा कोई ऐसा प्रेम व्रेम नहीं है। अरे भैया, हमसे पूछो, जो बना के लाते हैं उनके लिए हमारे हृदय में कितनों बड़ो स्थान है। आपको क्या लगता है आप जो गिफ्ट लाते हो वो मैं लेती हूँ? तुरंत आता है, ठाकुर जी आपके कारण ये प्रेम मुझ पर बरस रहा है, इस प्रेम को साधने का बल मेरे पे नहीं, इसलिए आप ही इसको पढ़ो और आप ही इसको साधो, और मुझ पे ऐसी कृपा करियो कि मेरे बच्चों के प्रति मेरा जो प्रेम है बस वो बढ़ता जाए। बस मैं अपने बालकों के लिए, जैसे एक नहीं, रात्रि के 3 बजे भी कक्षा को भी समय होएगा, हम किसी कंट्री होंगे, तो तब तक भी दृढ़ता से आप सबकी करने का मेरे हृदय में भाव रहे। बस। आर वी ऑल गुड? हमने उस माता को इतनी डांट लगाई, मैंने काय बात की तुम राधा वल्लभ श्री हरिवंश, इतनी कृपा हो तो भैया पता होना चाहिए जीवन में क्या अपना है, क्या लेने योग्य है और क्या परित्यज। अब तुम ये कुछ डालना नहीं, बाकी लोगों के चुका देखते समय कहेंगे ओ माता जी ने वर्ल्ड वाइड मेरी पोल खोल दी। ओके, आर वी ऑल गुड? आर वी ऑल हैप्पी? प्राची, गिव मी अ गुड स्माइल। यू कैन सी मी? कुछ हो गया भाई? बताओ, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह में भी इंटरनेट नहीं आता है तुम्हारा, या हमारा भारत ही बेहतर है तुमसे? राधे श्याम डन। बताओ। खुश रहे बेटा, क्या वीडियो हो रहा है? स्टक हो गई थी, फिर अभी अभी इट्स बेटर। गाली दी ना हमने भी। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऑन दिस चैतन्य चरितामृत की प्यारे हैं उनको गान करेंगे। आज भी भूमिका की कुछ बड़ी सुंदर प्यारे हैं जिनका हम लोग सब मिलके, आपकी स्क्रीन्स पर वो प्यार आएगी, उसको आप ध्यान से देखिएगा और उसका करेंगे। नंबर 31 से हम लोग प्रारंभ करेंगे। अभी भी नहीं दिख रहा क्या बच्चे? बारिश हो रही है क्या बाहर? भैया बड़ा विचित्र राष्ट्र है ये, कभी धूप होती है कभी बारिश होती है, पता ही नहीं चलता कब क्या है। सुन नहीं रहा है? अभी दिख रहा है? नहीं है। अब अब बताओ। जय, कैन यू सी मी? ओके प्राची, वेरी गुड, जल्दी से पढ़ो प्यार, फास्ट फास्ट, नो टाइम वेस्ट, पता नहीं कभी वाईफाई जा सकता है इनका। तो प्यार नंबर 31 आप सबकी स्क्रीन पर है। सकल वैष्णव शुन कोरी एक मन, चैतन्य कृष्णेर शास्त्र मत निरूपण। अर्थात इस प्यार के अंदर महानुभाव कहते हैं, मैं अपने समस्त वैष्णव पाठकों से ये प्रार्थना करता हूं, सकल वैष्णव शुन कोरी एक मन, कि वे प्रामाणिक शास्त्रों में निरूपित श्री कृष्ण चैतन्य की इस कथा को बड़े ध्यान से सुने, एक मन से। ये प्रार्थना श्री कृष्णदास कविराज महानुभाव ने करी है कि मैं ये निवेदन करता हूँ कि जो लोग भी चैतन्य चरितामृत को श्रवण कर रहे हैं, वो एक मन से इस प्रमाणित शास्त्र में दी हुई राधा कृष्ण मिलित तनु होके स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को बड़े ध्यान से सुने। अगली प्यार देखिए। कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण ऐच्छे रूपे करे न विलास। अर्थात
भगवान कृष्ण अपने आप को किन किन रूपों में इस अवतार में व्यक्त किए हैं? गुरु, भक्त, विभिन्न शक्तियों, अवतारों तथा परिपूर्ण प्रकाशों से प्रकट करके विलास करते हैं। ये छहों रूप एक में ही समाहित हैं। आप इस चैतन्य लीला में दर्शन करेंगे कि महाप्रभु जी ने इस एक अवतार में इन छह दर्शनों को अपने भक्तों को प्रदान किया है। गुरु के रूप में उन्होंने उन्हें उन्होंने भक्त के रूप में उन्होंने एक उत्तम भक्त कैसा होना चाहिए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इसका प्रकाश चैतन्य लीला में किया है। अपनी विभिन्न शक्तियों का प्रकाश किया है। जब जब कोई भक्त भयभीत हुए भजन करने से, तो भगवान ने उन्हें अपनी शक्ति का अनुभव करा के बताया, ओह चिंता मत करो, तुम्हें डर लग रहा है, डरने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे पीछे मैं स्वयं तुम्हारा इष्ट खड़ा है। तो तब तब उन्हें बूस्ट किया है भक्ति के लिए। उसके बाद अवतारों को आप देखेंगे, बीच में वाराह दर्शन, नरसिंह दर्शन दिए हैं भगवान ने। उसके बाद परिपूर्ण प्रकाशों से प्रकट करके विलास करते हैं। ये छहों रूप एक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में ही समाहित हैं। तो इन छहों प्रकाश का एक महाप्रभु जी ने ही अपनी इस चैतन्य लीला के अंतर्गत सबको समय समय आने पर दर्शन कराया है। यहाँ पर भगवान समय समय पर भक्त भाव में भी हैं, पर एक समय आया अष्ट प्रहरिया भाव, जहाँ भगवान भगवत भाव में विराजमान हो गए और एक एक भक्त को बुलाकर अपनी कृपा उन पर परिवर्षित करी। अगली प्यार देखिए। एच्छै तत्वेर कोरी चरण वंदन, प्रथमे सामान्य कोरी मंगलाचरण। अर्थात इसीलिए मैंने, महानुभाव कहते हैं, इसीलिए मैंने एक सत्य के इन छह विविध रूपों के चरण कमलों की वंदना मंगलाचरण के द्वारा करी है। महानुभाव ने मंगलाचरण में जो श्लोक के माध्यम से गान किया है, वो श्लोक अगली में आपको इसके बाद दिखाई देगा। वो कहते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य जिनमें ये छह विविध रूप समाहित हैं, जो गुरु भी हैं, जो भगवान भी हैं, जो भक्त भी हैं, जो अवतारों का प्रकाश भी कर रहे हैं, जो अपनी शक्ति भी दिखा रहे हैं। शक्ति मतलब कभी हुआ चतुर्भुज रूप दिखाया, कभी किसी को षडभुज रूप दिखा रहे हैं, अपनी शक्ति का भी प्रकाश कर रहे हैं। ऐसे छह विविध शक्तियों का प्रकाश करने वाले महाप्रभु जी की मंगलाचरण इस श्लोक के द्वारा श्री कृष्णदास महानुभाव ने करा है। ये श्लोक हमने पहले किया है। वंदे गुरु नीश भक्तान नीशमीशावतारकान, तत्प्रकाशांश तच्छक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। अर्थात मैं गुरुओं, भगवत भक्तों, ईश्वर के अवतारों, उनके पूर्ण अंशों अर्थात प्रकाशों, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में बारंबार नमस्कार करता हूँ। वंदे गुरु नीश भक्तान मतलब केवल भगवान को नहीं, भगवान के भक्तों को, भगवान के चरणाश्रित, भगवान की वो मंजरियां जो इस ब्रह्मांड में गुरु के रूप में हमारे कल्याण के लिए अवतरित हुई हैं, मैं भगवान के अवतारों को, उनके प्रकाशों को, सबको बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ। अगली प्यार देखिए। मंत्र गुरु आर यत शिक्षा गुरु गण, तहार चरण आगे करिए वंदन। अर्थात मैं सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु तथा समस्त शिक्षा गुरुओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। अब यहाँ बात बड़ी समझने वाली है। यहाँ पर प्रथम प्रणाम कहा गया है आपके दीक्षा गुरु को। दीक्षा गुरु को, इसको आप ऐसे लौकिक एग्जाम्पल से समझो कि जैसे एक वर और वधु की शादी होती है, तब एक वरिष्ठ जो ब्राह्मण होते हैं, वो दोनों वर वधु
को पति पत्नी, धर्म पति और धर्म पत्नी 4 फेरे करवाकर उन्हें बना देते हैं। आई बात समझ? तो जिन्होंने विवाह कराया, उन पंडित, उन वरिष्ठ ब्राह्मण के श्री चरणारविंद में हम लोग प्रणाम करते हैं। पर प्रणमनीय तो इस ब्रह्मांड के सारे ब्राह्मण हैं, सारे वरिष्ठ जन हैं। पर मेरे लिए जिन्होंने मेरा विवाह कराया, वो मेरे लिए सबसे पहले प्रणमनीय है। उसी प्रकार इस लौकिक जगत में भक्त और भगवान का विवाह संबंध स्थापित करने वाले कौन है? वो है आपके दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु अर्थात वो जो आपके कर्ण में भगवान के निकुंज द्वार का पासवर्ड डालते हैं, जो आपके कान में जब उस मंत्र को फूंक देते हैं और जब आप उसका चिंतन करते हो। चिंतन करने का अर्थ ये नहीं है कि आपको इसको सिर्फ भगवान का लेते वक्त स्मरण करना है। ये आपका अभ्यास बनाता है, जिससे आप अंत काल में भी इस मंत्र का स्मरण करते हुए इस मंत्र को अपनी चेतना में आगे लोगों तक लेकर जाए। इसीलिए मेरे दीक्षा गुरु मेरे लिए सर्वोपरि हैं। पर दीक्षा गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण है, निष्ठा है। पर बाकी शिक्षा गुरुओं के चरणों में भी मेरा बारंबार प्रणाम है। देखिए हमारे आचार्य कितने प्यारे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि बस ये ही गुरु अच्छे हैं और बाकी सबकी निंदा। ये जो आदि बुद्धि के लोग होते हैं ना, वो ही गुरुओं में अंतर बुद्धि डाल के आपके स्मरण में इस दोष को डालते हैं कि मेरे गुरु सुपीरियर और तेरे गुरु छोटे, या तेरे गुरु को ज्ञान नहीं मेरे गुरु को ज्ञान है। भैया आजकल तो हाल इतने खराब हैं कि आजकल तो दो शास्त्र पढ़ने की गली और कूचे के अंदर बिना ज्ञान के ही बहुत बड़े बड़े गुरु बैठे हैं भाई। 2 श्लोक आते नहीं है और लोग अपने आप को गुरु घोषित कर देते हैं। लोग जो आचार्य प्रणालियों में हैं, इतने समय से कथा आदि का गान कर रहे हैं, उनके ही चिंतन पर और प्रणाली पर और आचरण पर लोग बोलने लगते हैं। भैया एक बात समझ जाइए, वो लोग जो गुरु की निंदा करते हैं, गुरु कोई का भी गुरु हो, अगर आप ये कभी भी गुरु बुद्धि नहीं है कि मैं आगे के ये आगे। ये मैं आपको सच ही कहूं, गुरु के जो चेला चपाटा है ना, वो ही इस बात की भ्रम फैलाते हैं कि ये आगे हैं कि वो पीछे। और ये इस दुनिया में सबसे बड़ा दोष है। हर गुरु श्रेष्ठ है, हर गुरु की शिक्षा उसके प्रणाली में दीक्षित वैष्णव के लिए सर्वोपरि है। अगर उसको ठाकुर जी मिलेंगे तो उसके गुरुदेव द्वारा बताए हुए मार्ग से ही मिलेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो दूसरे गुरु ने अपने शिष्य को मार्ग बताया वो गलत है। नो, उनके शिष्य के लिए वो मार्ग उचित है, इनके शिष्य के लिए ये मार्ग उचित है। भैया आनो वृंदावन ही है, पर निर्भर करता है किस शहर से आप आओगे। रोड, साधन, कार, प्लेन, ट्रेन सब अलग अलग होगा, पर फाइनल डेस्टिनेशन एक ही होगी। और वो क्या है? वृंदावन मेरो वृंदावन। इसीलिए भैया गुरुओं की निंदा करनी बंद करिए। गुरुओं में इंफीरियर सुपीरियर ये तुलनाएं करनी बंद करिए। क्योंकि अगर आप ये करते हैं, चाहे कितना भी अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो, पर अगर दूसरे के गुरु की निंदा करते हो तो राधा रमन लाल आपको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए बंद कर दीजिए। इसीलिए महानुभाव ने कहा कि सबसे पहला प्रणाम मेरा अपने दीक्षा गुरु के चरण में है, पर उसके बाद मैं अन्य सभी गुरुओं के भी चरणों में प्रणाम करता हूं। अगली प्यार देखिए। आहा हा हा। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये सभी हमारे गुरुजन हैं गौड़ीय संप्रदाय के। श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी
पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। अब इसके अंदर हमारी दीक्षित प्रणाम, पर उनके चरणों में तो प्रणाम है ही है, पर उनके साथ साथ हमारे शिक्षा गुरु जिन्होंने विलग विलग शास्त्रों के माध्यम से उपदेशामृत रूप गोस्वामी पाद ने लिखी है, मन शिक्षा रघुनाथ लिखी है, अलग अलग ग्रंथों की रचना करने वाले हमारे इन आचार्यों की, भक्ति रसामृत सिंधु हमारे श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने लिखी है, तो सॉरी श्री हरि भक्ति विलास हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने लिखी है। तो ये जो हम दान किए हैं, इनके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते, क्योंकि इनके मार्गदर्शन के बिना राधा रमन लाल को रिझाना, गौर हरि के उस आनंद को प्राप्त करना हम सबके लिए, वाह वाह वाह, नहीं सुन रहा किसी को कुछ? सुन रहा, नहीं सुन रहा, सुन रहा, नहीं सुन रहा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ये सुन रहा है, दिख रहा है भाई? आरुषि, सही है। श्री राधे, आर्य देख पा रहे हो बेटा? आर्य झा, वेरी गुड। जल्दी से करते हैं, इससे पहले यहाँ भरोसा ना आए भाई। अगला श्लोक देखिए, अगली प्यार देखिए। भगवानेर भक्त, सॉरी सॉरी, हाँ मैंने, ऐच्छे गुरु शिक्षा गुरु ये आमार, ता सबार पाद पद में कोटि नमस्कार। अर्थात ये छयों जो हमारी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के शिक्षा गुरु हैं, सर्वप्रथम इन सबके चरणों में तासबार पाद पद में कोटि नमस्कार, बारंबार इन छह गोस्वामियों के चरणारविंद में हम नमस्कार करते हैं। अगला प्यार देखिए। भगवानेर भक्त यत श्रीवास प्रधान, ता सबार पाद पद में सहस्त्र प्रणाम। इसका यहाँ कहने का अर्थ है कि भगवान के असंख्य भक्तों में श्रीवास ठाकुर अग्रणी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं सबसे पहले उनके चरण कमलों में बारंबार, हजार बार प्रणाम करता हूं। क्यों? आप लोग आगे जानेंगे कि जब महाप्रभु जी के भीतर कृष्ण विरह बड़ा प्रबल हो गया ना, और तब जब उनके लिए अपने घर में रहना और कृष्ण की चर्चा और चिंतन किए बिना रहना असंभव हो गया, पूरे नदियां ने ये सोच लिया कि महाप्रभु जी को कोई रोग लग गया है, उनका मन संतुलन जो है वो खराब हो चुका है, अब वो अपनी आपा में नहीं रहते, मतलब कि उनकी जो चेतना है वो गड़बड़ हो गई है। लोगों ने बोला इन्हें डॉक्टर को दिखाओ, इन्हें अस्पताल लेके जाओ, इनको वैद्य को दिखाओ, कहीं ना कहीं इन पे कोई भूत प्रेत का साया हो गया। जब महाप्रभु जी कृष्ण विरह में रोते थे, उस समय श्रीवास जी शची मैया के पास आए और बोलने लगे कि आपके पुत्र को जो रोग लगा है ना, इस रोग को लगाने के लिए न जाने कितने अनंत कोटि जन्मों तक सब लोग तप करते हैं कि एक छींट इस, कहते हैं ना, इस आनंद के रोग की सबको लग जाए। महाप्रभु जी को कीर्तन करने के लिए सबसे पहले श्रीवास प्रभु ने ही अपना आंगन प्रदान किया था, जहां पर महाप्रभु जी ने खूब आनंद से हरि नाम संकीर्तन किया। बड़ा अंतरंग गोष्ठी थी उस समय, बड़े महाप्रभु जी के अंतरंग पार्षद ही उस संकीर्तन में रहते थे, पर महाप्रभु जी को सर्वप्रथम श्रीवास जी ने ही हरिनाम कीर्तन करने के लिए अपना स्थान प्रदान किया। इसीलिए प्रथम प्रणाम जो कृष्णदास महानुभाव ने किया है वो श्रीवास जी को किया है, क्योंकि भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त श्रीवास जी को ही माना जाता है।
आज की कक्षा की जो सेकंड लास्ट प्यार है उसको देखिए। अद्वैत आचार्य प्रभुर अंश अवतार, तार पाद पद में कोटि प्रणति आमार। आहा। अर्थात अद्वैत आचार्य जो स्वयं भगवान के कौन है, हरिहर अवतार, अंश अवतार हैं, जो हरि और हर दोनों के मिलित अवतार हैं। ऐसे भगवान के अंशा अवतार श्री अद्वैताचार्य जी के भी चरणारविंद में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और फिर आए आखिरी प्यार, नित्यानंद रॉय प्रभुर स्वरूप प्रकाश, तार पाद पद्म वंदे यार मुंजी दास। अर्थात श्री नित्यानंद राम भगवान के पूर्ण विस्तार हैं और मैंने उनसे दीक्षा प्राप्त की है, अतएव उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ। नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु संकर्षण तत्व तो हैं, पर भगवान के पूर्ण, भगवान की सारी लीलाओं को संपन्न करने की भगवान ने जिम्मेदारी जिनको दी है, भगवान का पूर्ण विस्तार है। मतलब भगवान के सारे काम करने के लिए जो नियुक्त है वो नित्यानंद प्रभु हैं। और नित्यानंद प्रभु ही गुरु तत्व है। गुरु ही, हर गुरु के भीतर नित्यानंद प्रभु विराजमान है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के कहने पर ही तो महाप्रभु जी रीझेंगे। जिसपे नित्यानंद कृपा कर दें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि महाप्रभु उसे स्वीकार न करें। जगाई मदाई जिसने मदिरा पी दी, नित्यानंद प्रभु को मार भी दिया, फिर भी नित्यानंद प्रभु ने उन पे कृपा करी और महाप्रभु जी ने उनके सारे अपराधों को अपने ऊपर ग्रहण कर लिया। ऐसे नित्यानंद महाप्रभु जो भगवान का पूर्ण विस्तार है, जो महाविष्णु है, जो भगवान की इस पूरी प्रकृति के संचालन का, पूरी व्यवस्था का ध्यान रखते हैं। भगवान तो आनंद से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु जो मेरे दीक्षा गुरु भी हैं। इस ब्रह्मांड के हर गुरु में नित्यानंद तत्व है, और चाहे वो किसी भी प्रणाली, किसी भी परंपरा के हो, तो वो नित्यानंद संकर्षण तत्व को ही अपने हृदय में विराजमान करे हैं, इसीलिए गुरु हैं। तो ऐसे नित्यानंद महाप्रभु जो मेरे दीक्षा गुरु हैं, आपके दीक्षा गुरु हैं, जो गौड़िया नहीं भी हैं उनके भी दीक्षा गुरु हैं, और जो गौड़िया हैं उनके भी दीक्षा गुरु हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु जो भगवान का पूर्ण विस्तार हैं, उनके भी चरण कमलों में हम बारंबार प्रणाम निवेदित करते हैं। तो आज की कक्षा के अंदर देखिए भूमिका बन, आप इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि प्रणाम की कितनी महिमा है। बताइए, महानुभाव ने 40 प्यारे हो गई, अभी तक भी बारंबार 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 प्रणाम पे प्रणाम पे प्रणाम, क्योंकि ये प्रणाम ही है जो राधा रमण लाल के प्रेम को आपके जीवन में परिणाम रूप में प्रकट करेगा। भैया, ये प्रणाम जिसने कर लिए उसको ही भगवान के प्रेम का परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए हम बार बार गुरुदेव के चरणों में, अपने शिक्षा गुरुओं के चरणों में, दीक्षा गुरु के चरणों में, सर्वोपरि वैष्णव जनों के चरणों में, भक्तों के चरणों में हम हमेशा बारंबार बारंबार कोटि कोटि, वो प्रणाम नहीं कह रहे, सहस्त्र नमस्कार, 1000 बार प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। तो हम सब भी अपने जीवन में ग्रेटफुल होके, कृतज्ञ होकर, अपने से जो भी श्रेष्ठ वैष्णव जन हैं, हमारे गुरु आदि हैं, माता पिता हैं, इन सब के चरणों में बारंबार प्रणाम करें। बहुत जल्दी हम महाप्रभु जी की बाल्य लीलाओं में भी प्रवेश करने वाले हैं, पर धैर्यता से आनंद लेते हुए चलेंगे। मन तो है आजीवन चैतन्य चरितामृत चले, उसका चिंतन चले, इससे सुंदर और कोई बात हो ही नहीं सकती। तो धीरे धीरे हम उसमें प्रवेश करेंगे। आज की कक्षा को इसी के संग विश्राम करेंगे। रात्रि के 2 बजने वाले हैं और सुबह हमें 6 बजे कैनबेरा के लिए निकलना है, क्योंकि वहां पर संध्या में 5 बजे से सेशन है। आप में से कोई अगर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में कोई है आपकी जान पहचान के, परिवार के, तो उन्हें भी जरूर जरूर आप बोलिएगा
तो वो आए और हरि नाम का लाभ लें। इसीलिए हम लोग इतनी दूर दौड़ के आए कि यहाँ पर भी जो वंचित हैं, महाप्रभु जी ने आज्ञा दी है कि भैया वृंदावन आदि आदि स्थानों पर तो मेरे बहुत सारे भक्त हैं, किसी ऐसी जगह जाके हरि नाम प्रचार करो जहां पर अभी भी मेरा नाम प्रकाशित नहीं है। तो हमने यही बोला सेशन के अंदर तो वो लोग पहुंच जाएंगे जिन पर कृपा है। हमने कहा हमको भी नगर संकीर्तन करके उन जगहों पर पहुंचना पड़ेगा जहां पर वो लोग हैं जो कभी सेशन या मंदिर तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसी के लिए हम लोग नगर संकीर्तन भी यहाँ पर करने वाले हैं और बड़े उत्साहित हैं। कल पहला सेशन है, आप लोग प्रार्थना करिएगा। विदेशी भूमि पर निमाई पाठशाला का पहला सेशन है। तो आप सबका आशीर्वाद और प्यार और आप सबकी कृपा मुझे तो बहुत ज़्यादा चाहिए। आई एम वेरी श्योर ऑफ इट। तो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। मैं नारायण कवच की भी क्लास डेफिनेटली लूंगी क्योंकि उसका गैप मैं नहीं कर सकती। तो वो भी हम प्रयास करेंगे कि 1 घंटा पहले कर लें। हमारे यहाँ 12, आपके यहाँ 7:30 चलेगा ना? हाँ, थैंक यू वेरी मच। आ जाना और फिर नारायण कवच का भी हम आगे पाठ करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आप सब ध्यान रखिए एंड आई विल सी यू ऑल वेरी सुन। आई एम मिसिंग भारत, आई एम मिसिंग माई लालिया, आई एम मिसिंग मारजी, बट आई नो दिस बॉडी हैज बिगर ड्यूटीज। और वो सब वहाँ अच्छे हैं। और महाराज जी और हमने अपने बालकों को डिवाइड कर लिया, दोनों थोड़ी समझदार हैं तो महाराज जी के संग कथा में है। एक ये महाचंचला 1000 के बराबर हमारे संग आ गए हो है, तो वो वहाँ कथा कर रहे हैं, हम यहाँ प्रचार कर रहे हैं। वो वहाँ सहयोग दे रही हैं, हमारा लाला यहाँ हमारे संग सहयोग दे रहा है। और ये अनुभव करके हृदय में बड़ी प्रसन्नता होती है कि अंततो गत्वा हम सभी राधा रमन डाल के प्रचार के लिए, प्रकाश के लिए तत्पर हैं, उत्साहित हैं। आप भी रहिए। आप क्या कर सकते हैं इसका विचार करिए, कम से कम क्लास लगाइए, ज्यादा से ज्यादा जहाँ रहते हैं वहां पे संकीर्तन का आदि का प्रकाश करिए। एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट क्लास, मे बी नॉट टुमारो बिकॉज कल सेशन है। डे आफ्टर टुमारो हम लोग नारायण कवच की क्लास में फिर से मिलेंगे। उपदेशामृत भी हम लोग आगे ले जाएंगे। ठीक है, आप सबके चरणों में बारंबार प्रणाम, सहस्त्र कोटि प्रणाम, सहस्त्र कोटि नमस्कार। और फिर अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे। श्री राधा रमन लाल की जय।